जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसआरटीसी की यात्री बसों को इंटर स्टेट सेवा के लिए खोल दिया है। कोरोना से सुधर रहे हालात को देखते हुए सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एसआरटीसी की यात्री बसों में इंटर स्टेट यात्रा करने की उन यात्रियों को ही इजाजत दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हो या आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया हो। टेस्ट 72 घंटे पुराना होना चाहिए। तकरीबन 1.5 साल बाद इंटर स्टेट बस सेवा बहाल कर दी गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने फिर कायराना हरकतें शुरू कर दी हैं। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रही है। ड्रोन की गतिविधियां ज्यादातर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गोगरा हॉट स्प्रिंग और क्षेत्र के अन्य जगहों पर दिखाई दे रही है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 वर्षों के भीतर केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इस राशि का उपयोग रोजगार पैदा करने के लिए छोटी इकाइयों की स्थापना कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। वो बडगाम में एक सम्मेलन के दौरान आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा और कौशल की कोई कमी नहीं है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में पुलिस ने बीते दिन जैश-ए-मोहम्मद के एक पूर्व आतंकी को गिरफ्तार किया है। वो पिछले 20 सालों से फरार था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नौगाम गांव निवासी बशीर अहमद उर्फ जफर खान साल 2001 के अपहरण और हत्या के एक मामले में वांटेड था। 15 सितंबर के बाद से जिले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ये चौथा फरार पूर्व आतंकी था। देश के कुछ राज्यों में नक्सली समस्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 मुख्यमंत्रियों और 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक में अमित शाह ने कहा कि वाम मार्गी उग्रवादियों की आय के स्रोतों को खत्म करना बेहद जरूरी है। केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर नक्सलियों के वित्तीय स्रोत बंद करने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस समस्या का हल किया जा सके। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के हमले में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों के कम से कम 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। बलूचिस्तान मुक्ति सेना BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र के ध्यानसर में एक बार फिर एक सूने घर में चोरों द्वारा निशाना बनाकर चोरी की गई। ध्यानसर इलाके में एक सूने घर को देख चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया। चोरों ने 1,20,000 कैश और 7 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर दरबार मूव प्रथा को बहाल करेगी। अल्ताफ बुखारी ने गांधीनगर में अपनी पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, दरबार मूव की प्रथा को बहाल करने के लिए सरकार बनने पर यह हमारा पहला निर्णय होगा। देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव के प्रयासों में जुटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन महिला वकीलों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने महिला वकीलों से आह्वान किया कि वो न्यायपालिका में 50% आरक्षण की अपनी मांग को जोरदार ढंग से उठाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी आश्वस्त किया कि उन्हें उनका पूरा समर्थन मिलेगा।